नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती हैं। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। ये सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधान करने वाला है। आपको इस दौरान कोर्ट कचहरी के काम में अड़चने आ सकती हैं, तो वहीं सिंह राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। बाकी राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, जानते हैं 2 से 8 अक्टूबर तक का साप्ताहिक राशिफल। इस नए सप्ताह की मेष राशि के लिए भविष्यवाणी। चंद्र राशि के संबंध में प्रथम भाव में अशुभ ग्रह राहु की मौजूदगी के चलते इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य की खराब सेहत से जुड़ा कोई समाचार आपको प्राप्त होगा। इसके चलते आप भी मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज्यादा खोलकर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी भरा कार्य होता है। ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल ही में हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। चंद्र राशि से छठे भाव में बुध स्थित होने के कारण छात्रों के लिए घर पर पढ़ाई की बजाय काम करने से ज्यादा झल्लाहट भरा कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि आपको इस पूरे ही सप्ताह इस झल्लाहट से जूझना पड़े, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि देखी जाएगी। आपके लिए शुभ उपाय, मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। इस नए सप्ताह की वृषभ राशि के लिए भविष्यवाणी। इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में अशुभ राहु के 12वें घर में स्थित होने के कारण आपके मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखते दिखाई देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं। इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार करें। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में बुध के स्थित होने से छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों की अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की जरूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। आपके लिए शुभ उपाय, प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का जाप करें। इस नए सप्ताह की मिथुन राशि के लिए भविष्यवाणी। एक्सरसाइज या योग को अपने जीवन का हिस्सा इस दौरान आप बना सकते हैं। बृहस्पति और राहु के चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण और साथ ही इस समय कई ग्रह नक्षत्रों की अनुकूल चाल आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन देगी, इसलिए इसका उत्तम व उचित लाभ उठाएं। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपका कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी प्रकार का कोई गैजेट खराब हो जाए, जिस पर आपको आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन तक खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने सामान का ध्यान रखें। इस सप्ताह चंद्र राशि से तृतीय भाव में बुध के स्थित होने से सभी छात्रों को खासतौर से सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो ध्यान और योग का सहारा लें, और स्थितियां अगर विपरीत हों तो हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जगह खुद को शांत रखने की कोशिश करें। आपके लिए शुभ उपाय, प्राचीन पाठ नारायणीयम का प्रतिदिन जाप करें। इस नए सप्ताह की कर्क राशि के लिए भविष्यवाणी। इस सप्ताह आपके अतीत के कई गलत फैसले आपके लिए मानसिक अशांति और घरेलू क्लेश की वजह बन सकते हैं। ऐसे में जितना संभव हो घर वालों के साथ बैठकर हर समस्या को शांति पूर्वक सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा बात के बिगड़ने पर आप स्वयं को अकेला पाएंगे और सही गलत का निर्णय करने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। चंद्र राशि से दशम भाव में बृहस्पति की स्थिति होने के कारण आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर
आपको इस पूरे ही सप्ताह नजर बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले सप्ताह में आपको इस कारण बहुत सी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय अपने आँख और कान खुले रखें। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आप अपना बहुत सा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। आपके लिए शुभ उपाय ओम हनुमते नमः का प्रतिदिन 11 बार जाप करें। इस नए सप्ताह की सिंह राशि के लिए भविष्यवाणी। इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो इन यात्रा को बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं। चंद्र राशि से नवम भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफी हद तक सफल रहेंगे। इस राशि के वो जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें चंद्र राशि से दूसरे भाव में बुध के स्थित होने के कारण इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लगे। आपके लिए शुभ उपाय प्रतिदिन 19 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करें। इस नए सप्ताह की कन्या राशि के लिए भविष्यवाणी। ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आपको इस बात का एहसास होगा कि बुरे वक्त के लिए ही धन संचय किया जाता है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, परंतु पूर्व में आपके द्वारा संचय किया गया धन आपके काम आएगा और आप खराब आर्थिक स्थितियों से इस समय भी निजात पाने में सफल रहेंगे। अगर किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत होगी। इसके अलावा छात्रों को अपनी पढ़ाई के बीच अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए भी थोड़ा समय निकालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय संभव है कि किसी छोटी मोटी मौसमी बीमारी के कारण आपको बाधा महसूस हो। आपके लिए शुभ उपाय प्रतिदिन 41 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। इस नए सप्ताह की तुला राशि के लिए भविष्यवाणी। तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सप्ताह बृहस्पति के चंद्र राशि से सप्तम भाव में स्थित होने के कारण आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे और इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकलने में आपकी मदद करें। पूर्व के समय में की गई आपकी कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास सफल होंगे और मित्रों द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों से खूब सराहना भी मिलेगी। आपके लिए शुभ उपाय शनिवार के दिन मंदिर में हनुमान जी की पूजा करें। इस नए सप्ताह की वृश्चिक राशि के लिए भविष्यवाणी। चंद्र राशि के संबंध में शनि चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में स्थित होने के कारण इस सप्ताह योग दर्शा रहे हैं कि आपको हर प्रकार के दीर्घावधि निवेश से बचना चाहिए। यदि आपका मन किसी बात को लेकर बेचैन है तो आप अपना कुछ धन अपने ऊपर खर्च करते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिता सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने जीवन के कई धन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेने में काफी हद तक सफल रहेंगे। चंद्र राशि से बुध एकादश भाव में स्थित होने के कारण ये समय खास तौर से छात्राओं के लिए बेहद अनुकूल सिद्ध होंगे और इस दौरान उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अभिभावकों पर उन पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा में सही करियर विकल्प चुनने में आ रही मुश्किलों से भी इस दौरान काफी हद तक निजात मिल सकेगी। आपके लिए शुभ उपाय प्रतिदिन 11 बार ओम मांडाय नमः का जाप करें। इस नए सप्ताह की धनु राशि के लिए भविष्यवाणी। इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफी सकारात्मकता लेकर आएगा। इस सप्ताह बृहस्पति के चंद्र राशि से पंचम भाव में स्थित होने के कारण माली हालत में सुधार की वजह से
आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इस सप्ताह बुध चंद्र राशि से दशम भाव में स्थित होने के कारण अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। आपके लिए शुभ उपाय, गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को चावल दान करें। इस नए सप्ताह की मकर राशि के लिए भविष्यवाणी। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के चौथे घर में स्थित होने के कारण आपका भविष्यफल संकेत देता है कि आपके द्वारा अधिक वसायुक्त भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल रहेंगे। बुध चंद्र राशि से नवम भाव में स्थित होने के कारण आपका राशिफल ये बताता है कि वो छात्र जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उन्हें इस सप्ताह सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को सर्वोपरि न समझते हुए विषयों को समझने में दूसरों की मदद लेने की भी आवश्यकता होगी। आपके लिए शुभ उपाय, प्रतिदिन 40 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। इस नए सप्ताह की कुंभ राशि के लिए भविष्यवाणी। स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नजर नहीं आती, इसलिए आप काफी खुश नसीब रहेंगे। चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में स्थित होने के कारण पर्याप्त धन की कमी के कारण इस सप्ताह घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनेंगे, इसलिए ऐसी हर परिस्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और जरूरत पड़ने पर धन के संचय को लेकर उनसे सही सलाह मशवरा भी लें। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। आपके लिए शुभ उपाय, प्राचीन पाठ लिंगाष्टकम का प्रतिदिन जाप करें। इस नए सप्ताह की मीन राशि के लिए भविष्यवाणी। सुबह योग और व्यायाम जैसे जिन कार्यों को आप चाहकर भी नहीं कर पाते थे, उन्हें आप इस सप्ताह रात के खाने के बाद अपना कुछ समय देने का मन बनाते हुए पूरा करने का सोच सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने दफ्तर से काम खत्म होते ही समय पर निकलने की जरूरत होगी, ताकि आप फिर समय पर रात का खाना खाकर घर के बाहर थोड़ा चलकर उसे हजम कर सकें। इसलिए इस ओर आपको अपने प्रयास करने की सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह ज्यादातर छात्र अपनी निजी समस्याओं के चलते अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधा उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में हर स्थिति में खुद को शांत रखते हुए योग और ध्यान का सहारा दें। आपके लिए शुभ उपाय, शनिवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को दही चावल का दान करें। दोस्तों, अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।